आज जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का हम फिनोमेना की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों का इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है, लोगों का आपस में स्ट्रांग हो गए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। अगर वो बहुत दूर दूर एरियाज में रह रहे हैं तब भी वो आपस में तकरीबन रोज मिल रहे हैं, मतलब हर मिनट दे आर इन इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, they are transporting the different ideas, they are transporting their products, they are transporting their objects, or even the people transferred from one area to another। और ये जो ट्रांसफर है और ये जो क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन है, मतलब डिफरेंट बॉर्डर्स का, डिफरेंट कंट्रीज का आपस में जो इंटरेक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रांग किसकी वजह से हुआ? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आपके ख्याल में ये जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है या ये जो चीजों का लेन देन है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपको क्या लगता है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, ये काफी अरसे से चल रहा है ये? जी, एनीवन कमेंट ऑन दैट? कौन कहे, कौन बताएगा इससे रिलेटेड बात कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है या काफी अरसे से चल रहा है ये, या कब से स्टार्ट हुआ है? ये तो कब से है, शुरू से ही है। अच्छा, मुझे अपना नाम भी बताना क्योंकि मुझे नाम यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, ये कौन बोल रहा है? ठीक है, ओके मैम, आसिफा बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? आसिफा। अजी आसफा अच्छा, कब स्टार्ट हुआ आपके ख्याल में ये ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन जो हुई है, ये कब से स्टार्ट हुई है? मेरे ख्याल से मैम ये स्टार्ट से ही है। मतलब स्टार्ट से कब से, मतलब कोई इवेंट है, कोई प्रोसेस हुआ है, या कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? जी आसफा। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे? मैम एक मिनट, क्वेश्चन आप दोबारा बोलेंगे? मैं कह रही हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, क्या ये नया फिनोमेना है, ये अभी इमर्ज हुआ है या पहले से है? ये मेरे ख्याल से तो पहले से है ये ग्लोबल का। पहले से है तो कब से है? कोई ये ऐसा? जाहिर बात है मैम, जैसे कोरोना वायरस है या फिर कोई भी ऐसी जो है क्राइसिस आ जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड हमें फेस करने पड़ते हैं। जी, ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान की जब वार पहले भी हुई थी, जैसे इंडिया की और पाकिस्तान की, ठीक तो है, उस टाइम भी तो काफी जो है अ, जितने भी साथ साथ कंट्रीज थे वो भी तो इफेक्ट हुए थे ना। ठीक है, उस मतलब टाइम आप ये से कह रहे भी। हो कि फॉर एग्जांपल ये 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना आया था, मतलब 1965 में यस मैम। पाकिस्तान मेजर वॉर हुई थी वो। यस। अच्छा, कैन एनीवन कमेंट कि क्या ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस उससे भी पुराना है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम आयजा बोल रही हूँ। जी आयजा। मैम देखें, ग्लोबलाइजेशन वैसे तो हम लोग अगर कहें तो आम कमेंट यही आता है कि जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तब से आम हुई है, लेकिन हम देखें जिस तरह हम लोगों ने ये ड्रामे देखे हैं पुराने, अब मेरा सुल्तान है या फिर और भी ड्रामे जो हिस्ट्री पे बनाए गए, उसमें भी हमें नजर आता है ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराने से, बहुत पहले से चलती आ रही है। ठीक है, कैसे? कोई वाकया बताएं या कोई इवेंट बताएं या कोई एक एक्टिविटी बताएं जिससे आपको लगता है कि ये वो उस मेरा सुल्तान में इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया था, क्या कैसे बताया था? मैडम इस तरह इस तरह ना कि उधर एक मतलब दूसरी रियासत के लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने आपके साथ तिजारत करनी है, और जी ग्लोबलाइजेशन में भी तो ऐसे ही है ना कि जी, बिजनेस वेरी करते गुड। हैं एक दूसरे के साथ। जी और इस सही है, तरह ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि इतना जब जो टाइम पीरियड इसमें शो किया है वो ये बता रहे हैं कैसे कंट्रीज का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे कंट्रीज एक, बेशक वो एरोप्लेन के जरिए नहीं आ रहे, वो किसी फास्ट एयर मॉड से नहीं आ रहे, बल्कि वो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के मीन तो यूज कर रहे हैं ना कोई जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरिया जैसे शिप्स दिखाते हैं ना, शिप्स दिखा रहे होते हैं उस ड्रामा में ज्यादातर कि वो बहरी जहाज के जरिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। तो वो शो कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस उस टाइम भी था। हमारे जहन में ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आजकल शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर्स आए हैं, कार्स बनी है, एरोप्लेन्स बने हैं, जेट्स बने हैं, तो उसकी वजह से नहीं, दिस इज नॉट द केस। ग्लोबलाइजेशन का जो जो सिचुएशन है, जो फिनोमेना है, वो बहुत पुराना है। जी, कोई और कमेंट कर सकते हैं?
इससे भी पुराने की अगर कोई बात करना चाहे कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इस अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन के, ये जो ऑटोमन एम्पायर था, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, ये सल्तनत उस्मानिया है ना, हाँ जी उससे भी पहले का है। मैम। ये जब वॉर वगैरह हुई थी तो उनके बारे में भी हम कह मैम सकते हैं लोग ना, वॉर तिजारत के बाद जो करते थे। जमीन वगैरह जी और जी, जमीनों बारी में बारी। तिजारत वगैरह होती है मैम। आपका नाम तो क्या है? स्काफियों की, मैम उमर मुश्ताक बात कर रहा हूँ। उमर, आप क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। मैम जब ये जंग वगैरह होती ना, वॉर वगैरह होती थी, उस जी दौर जी में मेरे ख्याल से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था, क्योंकि जब वॉर के नतीजे में वॉर जीतते थे या कब्जा करते थे, लोगों का आपस में इंटरेक्शन भी होता था सकाफतों का, लोगों के आपस के अंदर मतलब क्योंकि अब एक जगह से कोई भी जंग जीतते थे तो जमीन वगैरह हर चीज पे उनका कब्जा ही हो जाता था, तो फतहशुदा जो जमीनें होती हैं उनमें तिजारत वगैरह और ये सारा चीजें भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में आता है तकरीबन। जी, गुड, दिस इज ऑल्सो पॉइंट कि जब से कंट्रीज का, हम अगर वैसे बात करते हैं जंग की, तो सबसे बड़ी जंग की हम ये बात करते हैं जो आलमी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो उससे भी पहले की जो जंगें होती थी उसमें कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जब जंग होती थी तो जो एक मुल्क जीतता था वो दूसरे मुल्क के ऊपर हुकूमत करता था, तो उसकी वजह से वो हो सकता है वो मुल्क उससे बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी वो अपने आर्मी को उस मुल्क में भेजता है, वो अपने मुल्क लोगों को, जैसे हम ब्रिटिश और बड़े सगीर की बात करते हैं, ठीक है, उसका भी आप हाँ पॉइंट कर सकते हो, या आप ये जिक्र कर सकते हो कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी क्या कहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत भेजते थे दूसरे मुल्कों में, तो दैट लेटर वाज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, या कहते थे हम वो सफीर भेजते हैं, हम एम्बेसडर भेजते हैं, हम या तिजारत के लिए लोग जाते थे, ये जैसे हम कहते हैं कि उस अरब से लेके किसी और मुल्कों में जाते थे, तो दैट इज आल्सो द पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। या उससे भी पहले जब हजरत ईसा के दौर की भी अगर हम बात करते हैं, हजरत ईसा से भी पहले की भी, तो उसमें भी क्या होता था कि उसमें भी कंट्रीज का आपस में इंटरेक्शन था, कंट्रीज हम हमेशा से, जो सोसाइटीज थी वो हमेशा से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रही हैं, हमेशा से आपस में एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक रहा है, चाहे वो ताल्लुक किसी जंगी बुनियाद पे था, किसी सियासी बुनियाद पे था, किसी मजहबी बुनियाद पे था, किसी इक्तिसादी बुनियाद पे था, इकोनॉमिक टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स आप कह सकते हो ट्रेड, तिजारत की तरह, तो वो आपस में जुड़े रहे हैं हमेशा से, ठीक है जी। कोई मुझे स्टूडेंट, जब उमर बात कर रहे थे तो एक और स्टूडेंट भी बोल रही थी, वो क्या कह रही थी, अपना पॉइंट बताएं। मैम जब लोग अपना जो नाम है बताओ, हिजरत करते थे एक जगह से अपना नाम बताओ। मैम बिनिश। जी बिनेश। बिनिश मैम, उस जमाने में ये होता था, गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, जहाज वगैरह, तो लोग हिजरत करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ के कल्चर को जानते थे, उन लोगों के बारे में जानते थे, तो इस तरह से भी ग्लोबलाइजेशन में मतलब आहिस्ता आहिस्ता। जी, ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप ये कह सकते हो, अब आपको अंदाजा हो रहा है ना, पता चल रहा है, अब आप पहले ये समझते थे कि ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो अभी नया है, ठीक है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो, आप इन चीजों को देखते हो, अब आप ये कहोगे कि वो जो ड्रामा था मेरा सुल्तान या कोई भी मूवी थी, वो सिर्फ मूवी थी, ठीक है, वो ये चीज नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, अगर आप उसकी बात करते हो, इवन मेरा सुल्तान की बात करते हो, या आप किसी मूवी की बात करते हो, तो पोर्टुगल ड्रामे की बात करते हैं, वो भी आप कह सकते हो, वो तो बहुत पहले का है ना, मेरा सुल्तान, ये जो सल्तनत उस्मानिया की आप ये कह सकते हो कि उसकी बर्थ से भी पहले का टाइम पीरियड है, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये चीजें, आप ड्रामाज हैं, शोज हैं, ये जो मूवीज दिखाते हैं, उसके अंदर अपनी सोशियोलॉजी की चीजें ढूंढा करो, जैसे इन्होंने ढूंढा मेरा सुल्तान के अंदर, आपने ढूंढा इसको अर्तुगरुल के अंदर, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ये चीजें जो हैं, ऑल्दो देयर आर फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट या हिस्ट्री के लिए, तो उसके साथ आप अपनी थेरीज भी लगा सकते हो, आप अपनी सोशियोलॉजी की थेरीज भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स भी यूज कर सकते हो, आप इसी चीज के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इन चीजों को कैसे लिंक होती हैं आपकी किसी न किसी डिसिप्लिन के साथ। अच्छा, अगर हम इसको आगे फर्दर जाएं तो मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि सबसे पहले ज्यादा पुराना आपने बताया मुझे, ये जो जंगों की बात बताई आपने, आलमी जंगें हुई ये बताया आपने, आपने ये सल्तनत उस्मानिया की बात की, आपने सल्तनत उस्मानिया के ऑटोमन एम्पायर के स्टार्ट होने से भी पहले की ड्यूरेशन की बात की, ठीक है। अब हम चाहते हैं मैम कि जी जी मैम क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद जो जो जनरेशन बढ़ती गई, जाते बढ़ती गई, उस टाइम से ये स्टार्ट है इसका? इसका स्टार्ट इससे भी पहले का है, जब से इंसान मीन्स क्या जी आदम अलैहिस्सलाम के पहले से? जी, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस उससे भी पहले का है,
जब कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी? यस मैम। इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी में बताते हैं ना कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए हैं। मतलब वो बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमंस इन एप्स और इस तरह की जो क्रिएचर है उसमें से इवॉल्व होकर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी में आपको बताते हैं कि ह्यूमंस ने कैसे माइग्रेशन स्टार्ट की थी। जैसे ही इंसान ने माइग्रेशन स्टार्ट की एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक एरिया से दूसरे मुल्क में, यू कैन से कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तब से स्टार्ट हो गया था। तो आप ये सोचो कि ये जो आप एग्जाम्पल बता रही हो ये तो फिर बहुत नई बन जाएगी ना। इंसान ने जब जमीन पे कदम रखा, कदम रखने के बाद उसने जब दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, दूसरे एरियाज में, या यू कैन से कि दूसरे मुल्कों में, सोसाइटीज में जब उसने जाना शुरू किया अपने खाने पीने की चीजों के लिए, क्योंकि पहले तो तिजारत नहीं होती थी ना। आपने जब टाइप्स ऑफ सोसाइटीज पढ़ी है तो टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में जब हंटिंग एंड गैदरिंग की बात करते हो तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो सोसाइटीज थी उसके बाद जो आई उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। और वो जो एग्रीकल्चर आया वो एग्रीकल्चर किस पर्पस के लिए था कि आपने अपनी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफिल करना है। फूड की जो है फूड वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बनना शुरू हो गया। जब वो फूड ज्यादा बनना शुरू हुआ, उनके पास सरप्लस आया, तो उन्होंने उस फूड को दूसरे मुल्कों, दूसरी सोसाइटीज, दूसरे एरियाज को बेचना शुरू किया। तो जब उन्होंने बेचना भी नहीं किया, बार्टर ट्रेड सिस्टम होता है। बार्टर ट्रेड सिस्टम कौन सा होता है? एक्सचेंज। मैं तुम्हें चावल दूंगी तो उसके मुकाबले में, उसके बदले में तुम मुझे गंदम दो, ठीक है। तो वो शुरू हुआ। जब वो शुरू हुआ तो उसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तब से चलता आ रहा है। अब मैं आपको इसमें और बताती मैम हूँ जी। ये चीज कही जाती है ना कि सबसे पहला दुनिया में आने वाला इंसान जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हाँ, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। अब हजरत आदम भी या हजरत आदम की औलाद भी जब एक एरिया से, वो एग्जाम्पल उनकी औलाद, उनका जो ग्रुप था, फैमिली थे, वो एक एरिया में रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई, वो आबादी अब एक जगह पे तो नहीं रही ना। वो कैसे पॉपुलेशन बढ़ी? वो पॉपुलेशन बढ़ी ना, उन्होंने जब माइग्रेट करना शुरू किया, जब उन्होंने दूसरे एरियाज में माइग्रेट करना शुरू किया, तो उनकी एक फैमिली का एक पार्ट एक हिस्से में था, एक फैमिली का दूसरा पार्ट दूसरे हिस्से में था। तो उन्होंने आपस में किस तरह से फिर इंटरेक्ट किया, किस वजह से इंटरेक्शन हुआ, उनका आपस में किस तरह से ताल्लुक जुड़ा, वो आपस में किस चीजें एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो वो चीज भी आप ये कह सकते हो कि वो आपकी ग्लोबलाइजेशन में आएगी। या जब आप बात करते हो इस्लामिक, अगर डिफरेंट अंबिया की बात करते हो, डिफरेंट हिस्ट्री देखते हो कि एक नबी जो थे वो दूसरे मुल्क में जाते थे, एक नबी की जो उस एरिया के जो लोग होते थे वो दूसरे एरिया के लोगों के साथ तिजारत करते थे। तो ये शो कर रहा है दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस ये नया नहीं है, दैट इज वेरी ओल्ड। अच्छा, अब ये कहते हैं, अब हम स्लाइड्स की तरफ आते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, मेरी बात सुन लें गौर से, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक के मुझे आप बता सकते हैं कि मैडम इसको दोबारा बता दें, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें या इसको दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है। मैं आपको वो बता दूंगी। कोई अपने जहन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रखना, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं द एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस क्या है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, सियासी तौर पे भी और इक्तिसादी तौर पे भी कंट्रीज आपस में जो इनका इंटरडिपेंडेंस है, जो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और दूसरा जो है वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पहले की तरफ देख रहे हैं। तो आपस में उनके दरमियान जो ये इंटरडिपेंडेंस है ये बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। एंड अदर्स, और बाकी चीजों का भी, जैसे आप कह सकते हो रिलीजियस में भी, आप एजुकेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हो, आप यू कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ठीक है। तो आपस में किस वजह, इस तरह से ये कंट्रीज, सोसाइटीज और कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अब कह रहे हैं कि जो रोल ऑफ न्यू इनोवेशंस है, जो नई इजादात हो रही है, वो क्या कर रही है? एक्सपेंशन, फैला रही है, एंड इंटेंसिफिकेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, बहुत ज्यादा तेज कर रही है सोशल रिलेशंस। कंट्रीज का आपस में जो सोशल रिलेशनशिप है वो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि बेशक हम कोरोना की वजह से वी कैन नॉट टेक क्लासेस एट द यूनिवर्सिटी, बट ये जो इनोवेशन है, ये जो हम ऐप यूज कर रही हैं, ये जो हम एप्लीकेशन यूज कर रही हैं, ये तो पहले से मौजूद थी, लेकिन ये जो सिचुएशन ऐसी आई इसलिए हमें इसके बारे में पता चला। हमें जूम के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन जब हम एक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अब इस जूम की वजह से कंट्रीज
जो आपस में जिन्होंने मीटिंग्स करनी थी, जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट्स करने थे, अब वो इन न्यू इनोवेशंस की वजह से क्या हुआ है कि वो आपस में अभी भी कनेक्टेड है, वो अभी भी स्काइप पे मीटिंग्स कर रहे हैं, वो अभी भी जूम एप्स के जरिए से मीटिंग्स कर रहे हैं, ये डिफरेंट ऑनलाइन जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करके आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जो लेन देन है वो जारी रखी हुई है उन्होंने। आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है ये आजकल ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को ज्यादा मदद दे रहा है, ठीक है, कंट्रीज का आपस में रिलेशनशिप स्ट्रांग है। अब वो रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग है कि इस इंटरनेट की वजह से अब पाकिस्तान में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो यूएन के, यूनाइटेड नेशन, अब आपको पता है यूनाइटेड नेशन का कुछ अर्से पहले मीटिंग्स हुई थी, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे खिताब किया था। वो खिताब कैसे किया था, वो वहां गए नहीं थे, उन्होंने अपने ही ऑफिस में बैठ के थ्रू द इंटरनेट उन्होंने खिताब किया था टू द वर्ल्ड लीडर्स यूएन के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के जरिए। या आप ये बात कर सकते हो कि अब इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है कि जितने भी जो कंट्रीज के आपस में रिलेशनशिप है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब वो इतना पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदे ने अगर इसमें यूके में अपना कोई लेटर भेजना है, कोई इसने अपना प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई उसने अपना आइडिया बताना है, कोई प्रोजेक्ट लेके आया है, तो वो अब कई महीने नहीं लगते वहां पे यूके में पहुंचने में, वो फौरन इंटरनेट के जरिए से फौरन कुछ सेकंड्स के अंदर वो ईमेल उनको मिल जाती है, ठीक है। अब इस इंटरनेट ने क्या किया, लोगों को आपस में जोड़ा है, ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में जोड़ा है। यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान की कोई एनजीओ है उसके साथ लिंक है, या आईएमएफ है, या आप वर्ल्ड बैंक कह सकते हो, ये ऑर्गेनाइजेशंस है। कंट्रीज हैं, मुल्क हैं, और गवर्नमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कंट्रीज में, कंट्रीज के अंदर जब हम बात करेंगे तो कंट्रीज में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आएगी, कंट्री के अंदर बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी, कंट्री के लोग हैं, कंपनीज हैं, और जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट आ जाएगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आ जाएगा, जो पावर में जो लोग हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो अगर हम इसकी ट्रेस करें, आप कहते हैं ना कि आप कहते हो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं, उसकी जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं, जो उसकी आप कहते हैं ना कि सियासी जो तारीख है इसकी, अब तारीख उसकी बहुत पुरानी है। हम जैसे कहते हैं ना कि लैपटॉप कंप्यूटर्स, जो लैपटॉप हैं या जो कंप्यूटर्स हैं वो आजकल ग्लोबलाइजेशन के हैं, नहीं। अब ये लैपटॉप कंप्यूटर्स फौरन तो नहीं बना ना एक दिन में ही, अब उसके अंदर जो चीजें बनी थी वो कैसे बनी थी, पहले स्टीम इंजन आया था, स्टीम इंजन बना था, उसने हेल्प किया था काफी सालों के बाद लैपटॉप कंप्यूटर के बनने को, क्योंकि जो स्टीम इंजन की जो आइडिया था उसके आइडिया को चेंज करके उन्होंने किस पे अप्लाई किया, लैपटॉप के ऊपर। इसी तरह से कहते हैं कि स्टीम इंजन नहीं आया, फौरन भी नहीं बना, स्टीम इंजन के बनने में टेलीग्राफ ने हेल्प की, टेलीग्राफ के हेल्प को बनने में फोनोग्राफ ने हेल्प की, फोनोग्राफ को बनने में टेलीफोन ने हेल्प की, टेलीफोन को बनने में टाइपराइटर ने हेल्प की। अब इसके बनने में किसने हेल्प की है, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन से भी पहले क्या चीज आई हुई थी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर लैपटॉप कंप्यूटर बना है तो ये सारा पूरा का पूरा ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जिसने लैपटॉप और कंप्यूटर्स को बनने में मदद दी है, जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थी, जितने भी बिजली की बनने वाली चीजें थी, ये फौरन नहीं बनी, इन्होंने ये किससे बनी थी, हेल्प मिला था टेलीस्कोप के आइडिया से। अब टेलीस्कोप किससे बना था, कंपास के आइडिया से। कंपास कैसे ऑपरेट होता है, टेलीस्कोप से भी पहले कंपास था, कंपास से पहले फिर वाटर व्हील्स आई थी, वाटर व्हील से पहले विंड व्हील्स थी, हवा पे चलने वाली ये जो मिल्स यूज की जाती हैं ये। अब विंड मिल से भी गन पाउडर, सिर्फ गन का जो यूज करने के लिए जो बारूद होगा उसको भी तो बना है ना, वो भी बना है। उसका आइडिया कैसे आया, प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंट किए जाएंगे पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स होंगी, बुक्स होंगी, वो भी इसके अंदर रोल प्ले कर रही है इस लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। अब इसके अंदर किसका रोल है, ओशन गोइंग शिप्स का, कि ओशन गोइंग शिप्स भी बहुत पहले की बनी हुई है, उनका अपना रोल है इन सब चीजों के बनने में आगे। अब ये जो ओशन गोइंग शिप्स है, ओशन गोइंग शिप्स भी फौरन नहीं बनी, ओशन गोइंग शिप्स के पीछे भी बहुत सारी चीजें और बनी है जिसने इन जो बहरी जहाज है उनको बनने में मदद दी। जिसमें कहते हैं कि पेपर कैसे बना,
अब हम लैपटॉप कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, हम बुक्स को यूज कर रहे हैं, तो उसको पीछे बनने में हम ये कहते हैं कि कहाँ तक ये ट्रेस हो रही है, ये ट्रेस होती है, हम कहते हैं ये पीछे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो हम इसको अगर देखते हैं कि पेपर भी बना, पेपर से पहले लिखना कैसे शुरू हुआ? पेपर तो बना ना, पेपर के ऊपर लिखते थे, लेकिन पेपर से भी पहले लिखना कब शुरू हुआ? पत्थर पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, किसी दरख्त की छाल पे लिखते थे, खाल पे लिखेंगे, गारों में लिखते थे। पेपर नहीं था, लेकिन लिखने का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग से भी पहले क्या हुआ? व्हील ईजाद हुआ। व्हील से भी पहले क्या हुआ? जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स थे, जंगली पौधे या जंगली जो जानवर थे, उनको लोगों ने पालना शुरू किया। उनके पालने से भी पहले क्या हुआ कि इससे भी पहले कहते ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? जब लोगों ने जुबान का इस्तेमाल शुरू किया, इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज। बात कैसे करनी है? बात करना आपको पता है ना, जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब है यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन एल्स, यू आर टॉकिंग विद समवन एल्स। और वो जो बात करना, कम्युनिकेशन करना, आपने उस लैंग्वेज के जरिए से अपनी प्रोडक्ट भी सेल करनी है, आपने उस लैंग्वेज के जरिए से अपना आइडिया भी आगे पहुंचाना है, आपने उस लैंग्वेज के जरिए से तिजारत भी करनी है। तिजारत, अब इस लैंग्वेज से पहले भी क्या हुआ? जो कहते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है, जो कहते हैं सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? जब हमारे जो अफ्रीकन एंसेस्टर्स थे, जब कहते हैं कि जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन, जो ह्यूमन बींग्स थे ना, वो अफ्रीका में, कंप्लीट ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट या दूसरे साइंस की बात करते हैं कि वो अफ्रीका में आए थे। ठीक है, सबसे पहले अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, वहां पे थे। लेकिन जब उन्होंने अफ्रीका से बाहर निकल के माइग्रेट करना शुरू किया, जब वो अफ्रीका से निकल के बाकी जजीरों में गए, बाकी कॉन्टिनेंट्स में गए, तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो हम कहते हैं ना कि लैपटॉप कंप्यूटर्स आए हैं तो ग्लोबलाइजेशन अब से शुरू हुआ है। अब आपको पता चला होगा कि लैपटॉप कंप्यूटर के पीछे ये सारी कहानी क्या है। या जो अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं कि टेलीफोन की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि जब से टेलीफोन आया तब से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, नहीं, टेलीफोन के पीछे भी ये सारी हिस्ट्री मौजूद है। या कंपस कहते हैं कि जब कंपस आया था उसके बाद से ये, तब से ग्लोबलाइजेशन है, नहीं, इससे भी पहले है। और वो पहले सबसे क्या है, जब हमारे जो अफ्रीकन एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स कहते हैं अबाव अजदाद, ठीक है, तो जो पहली ह्यूमन जो एक ग्रुप था जो दुनिया में मौजूद था, दैट वाज अफ्रीकन, जिनके हमें अभी फॉसिल्स मिले हैं ना, ट्रेसेस मिले हैं, वो अभी अफ्रीका कहते हैं कि सबसे पहले जो पुराने ह्यूमन बींग्स है ना, वो ये अफ्रीका के थे। ठीक है, और ये फिर निकल के बाहर दूसरे मुल्कों में जाके इन्होंने माइग्रेट किया था। तो जब कहते हैं इन्होंने अफ्रीका से निकल के माइग्रेट किया, हिजरत की दूसरे एरियाज में, तब से कहते हैं प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, अब इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना नया है या पुराना है? ये जो पीछे आपको मैंने बताया किसी एक स्कॉलर की बात होगी। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं कि जब ये जो टेक्नोलॉजीज आई थी तब से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। कुछ कह रहे हैं कि जो लास्ट 4 डेकेड्स हैं, जो आखिरी जो 40 साल हमारे गुजरे हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि 1989 से जो टाइम पीरियड बाद में है वो सारा ग्लोबलाइजेशन है। मतलब कहते हैं कि 1989 से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई है। कुछ कहते हैं 19th सेंचुरी से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई, मतलब 1800 से स्टार्ट हुई है। कुछ कहते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, या जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, कैपिटलिज्म क्या कहते हैं? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्राइवेटली हर एक बंदा अपनी मर्जी से चीजों को वो डील कर रहा होगा, उसकी कीमत लगाएगा, उसको सेट करेगा। सम 5 सेंचुरीज अगो, 500 साल पहले कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आया। कुछ कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन अभी अभी आया, ये रिसेंट है। कुछ कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें आप कहते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 सिटीज थे उसमें एटॉमिक बॉम्ब यूज किया था, उसके बाद से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ कहते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 1970 से या 1980 से लेके जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, ये शुरू हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन का है। ठीक है, लेकिन जब हम ये मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने कहा है,
मुख्तलिफ लोगों ने बात कही हुई है, वो अपनी इस बात को फिर डिफरेंट तरीके से डिफेंड करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से अपनी इस बात को सपोर्ट करें। कुछ कहेंगे कि इसलिए ये फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर के लिए इसलिए शुरू हुआ क्योंकि फॉर एग्जांपल उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके इंटरेक्शन कंट्रीज के इस तरह हो गए थे। कुछ कहते हैं टेक्नोलॉजीज की वजह से आया था, जब टेक्नोलॉजी आई इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो हर एक जो स्कॉलर है वो इस जो वजह बता रहा है, ये जो टाइम पीरियड बता रहा है, उसकी कोई ना कोई वजह बताता है। ठीक है, आप ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक comprised of political, economic, social and cultural flows। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इन सब चीजों का आपस में मिलाप है। हिस्टोरिकल ग्लोबलाइजेशन किसकी बात करते हैं? एविडेंस की बात करते हैं, सबूत की बात करते हैं कि जब कल्चर्स का आपस में एक्सचेंज हुआ, जब सकाफतें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हुई हैं, तो तब क्या हुई है, वो हिस्टोरिकल ग्लोबलाइजेशन बना है। या जैसे ही इंसान एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस ना, इंसान की जब से यहाँ पे मौजूदगी है, उस मौजूदगी से जैसे उस इंसान मौजूद तो था ही, पहले वो अलग अलग रहते थे ना, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन इंसानों ने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया, उनके साथ ताल्लुकात बनना शुरू हुए, उन्होंने आपस में चीजों को लेन देन शुरू की, चीजों की, आइडियाज की, या आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन ये होती थी ना हंटिंग गैदरिंग में, वो इंफॉर्मेशन शेयर करते थे कि इस इलाके में जाओ, इस इलाके में ये वाला जानवर है, इसको आपने ऐसे शिकार करना है, इस तरह से शिकार करना है। अब ये जो इंटरेक्शन आई है, ठीक है, या वो इंटरेक्शन करते थे इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने इलाके को, जो इस जगह रह रहे हो, जिस कबीले में रह रहे हो, उस कबीले को आपने कैसे बचाना है। ठीक है, तो वो शो कर रहा है कि जैसे ही इंसान की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में आई है, उस एग्जिस्टेंस के बाद, उसकी मौजूदगी के बाद, जब उसका इंटरेक्शन बढ़ा है, जब उसके एक्सचेंजेस बढ़े हैं कल्चर के, तब से ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। और कहते हैं कि जो इमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट की क्या बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी एक इमर्ज हुई है, पूरी दुनिया में एक नया इक्तिसादी सिस्टम स्टार्ट हुआ है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, एक इक्तिसादी सिस्टम स्टार्ट हुआ है। इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे हुआ है, हमने ट्रेड कैसे करनी है, हमने चीजों को बेचना कैसे है, चीजों को हमने एक्सचेंज कैसे करना है, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को कौन सी चीजें देनी है, किस कीमत पे देनी है। ठीक है, और कहते हैं कि कब इमर्जेंस हुई है ग्लोबलाइजेशन की, कुछ लोग कहते हैं जब सिटीज की फॉर्मेशन हुई है, जब शहरों ने बनना शुरू किया, जब शहरों में लोगों ने आबाद होना शुरू किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की इमर्जेंस स्टार्ट है वो तब से हुआ है। ठीक है, या ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ है, जब इंसान ने ऊंट को इस्तेमाल किया एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या ऊंट के जरिए से अपनी चीजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बेचने के लिए, या एक एरिया से, एक शहर से, एक गांव से निकाल के दूसरे गांव में भेजने के लिए, तो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तब से शुरू हुआ है। ठीक है, कुछ कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कब से शुरू हुआ है, जब कमर्शियल टाइज आए। कमर्शियल टाइज आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि जिसमें आप चीजों को बेच रहे हो, चीजों को एक्सचेंज कर रहे हो, आप तिजारत कर रहे हो। अब तिजारत की वजह से क्या हुआ है, जब तिजारत होती है, ठीक है, तिजारत जाहिर सी बात है, तिजारत हो रही है, तो तिजारत उस एरिया के साथ होगी, उस लोगों के साथ होगी जिनके पास वो चीज नहीं है ना, आप उनसे वो चीज खरीद रहे हैं। लेकिन तिजारत इस तरह से भी है कि आपके पास ज्यादा चीज बन गई है, ठीक है, और आप उस चीज को दूसरे एरिया में बेच के अपनी जरूरत की चीज खरीद रहे हैं, तो वो भी कमर्शियल टाइज में। तो ये जो चीजों का लेन देन है, ये जो एक्सचेंज है, ये भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस कहते हैं कि तब से स्टार्ट हुआ है। या एक और पॉइंट है कि जो ट्रेड लिंकेजेस बिटवीन डिस्टेंट रीजन्स, ये जो ट्रेड लिंकेज बने हुए हैं तिजारत की वजह से, जो मुख्तलिफ कंट्रीज डिस्टेंट रीजन्स, उस टाइम पे कंट्रीज का लफ्ज मुल्कों का जो वजूद था वो नहीं था, मुल्कों का वजूद बाद में आया है। तो पहले सोसाइटीज होती थी, पहले रीजन्स होते थे, पहले ग्रुप्स होते थे, ठीक है, तो वो ग्रुप्स जो थे, जो बहुत दूर दूर एरियाज में रहते होते थे, उन ग्रुप्स का आपस में किस तरह से ताल्लुक बना है, तो वो ताल्लुक भी कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की इमर्जेंस की वजह बना है।
ग्लोबलाइजेशन की जो टर्म है वो बहुत लेट आई है, ठीक है, वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ये जो ताल्लुक है इसका, ग्लोबलाइजेशन की जो हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है। उस टाइम फॉर एग्जाम्पल जो कैमल ट्रांसपोर्ट एरिया के एरा के जो लोग थे, जो उस टाइम तिजारत करते थे, इस ऊंट को इस्तेमाल करते हुए, उनको इस लफ्ज का तो पता ही नहीं था, उनको तो इस चीज का पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये काम करते थे। ये लफ्ज हमने अब बनाया है, इस चीज को हमने अब एक्नॉलेज किया है, हम अब इसके ऊपर आए हैं। तो ये शो कर रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, दिस इज नॉट द न्यू वन, दिस इज द ओल्डर वन, या ये जो पुराना अगर आया है तो किस का टाइम का है। तो देयरफॉर देयर आर डिफरेंट आइडियाज एसोसिएटेड विद दैट थिंग। ये ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत पुराना है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप बेशक सर्च कर सकते हैं कि ये लोग हैं, ये स्कॉलर्स हैं जो कि बात करते हैं कि ये रिसेंट ट्रेंड है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, 1970s या 90, हो सकता है आप में से कोई इस बात को एग्री कर रहा हो, आप में से कोई इस बात को एग्री कर रहा हो, आप में से कोई इस बात के ऊपर राजी हो कि हाँ भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन आई है, उससे पहले नहीं थी। तो अगर आप में से कोई भी इन बातों के ऊपर राजी है कि नहीं ग्लोबलाइजेशन का नया फिनोमेना है, तो आप बेशक उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं आप। लेकिन मैंने जैसे आपको ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बहुत पुराना है, तो मैंने सबूत भी दिया है, ठीक है। अब सबूत कैसे दिए, जब मैंने आपको ये बताया है कि जब जो हमारे अफ्रीकन एंसेस्टर्स थे वो जब निकले हैं अफ्रीका से और बाकी कॉन्टिनेंट्स में गए हैं, तो तब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, तो आप मुझे उसके ऊपर सबूत दो, आप मुझे उसके ऊपर एविडेंस दो। क्या इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ कि ग्लोबलाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई है, क्योंकि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, या ये चीजें ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट कर रही, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप क्या जी मैम क्या कोई और कुछ फिलोसफर है जो कहते हैं कि जी ओल्ड है, मतलब हम अगर किसी की बात भी करते हैं अगर हम फिलोसफर के अकॉर्डिंग, तो फिर हमें